हेलो गाइस। लॉ ऑफ अट्रैक्शन प्रत्येक मनुष्य के लिए प्रकृति द्वारा दिया हुआ बेशकीमती वरदान है। यदि हम अपने चारों ओर के वातावरण को देखें तो हम महसूस करेंगे कि प्रकृति ने हमारे लिए बहुत से नियम बनाए हैं। अपने गुरुत्वाकर्षण के नियम और बहुत ही ऐसे अनेकों नियम बनाए हैं। इस नियम के अनुसार पृथ्वी प्रत्येक चीज को अपनी ओर आकर्षित करती है। कोई भी चीज यदि हम ऊपर से छोड़ें तो धरती उसे आकर्षित कर लेती है, वह वस्तु नीचे गिर जाएगी। यह नियम इतना सटीक है कि इसे यूनिवर्स लॉ भी कहा जाता है। इसी प्रकार आकर्षण का नियम भी हमें प्रकृति के द्वारा दिया हुआ है। प्रत्येक सफल और असफल व्यक्ति जाने या अनजाने में इस नियम का पालन करता है। आकर्षण का यह नियम तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की तरह सभी के लिए सभी जगह काम करता है। इसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस नियम को कोई व्यक्ति जानता है या नहीं, वह इसे मानता है या नहीं। जितने भी सफल व्यक्ति इस दुनिया में हुए हैं, उन सभी ने इस नियम को सही तरीके से अपनाकर ही अपने जीवन में सफलता प्राप्त की है। यदि आपको जीवन में सफल होना है तो आपको भी इस नियम को जानना चाहिए। दोस्तों, आज मैं आपको आकर्षण का यह नियम बताऊंगी। आज आप जान सकेंगे कि आकर्षण का नियम क्या है, आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और आकर्षण का नियम का प्रयोग कैसे करें। आकर्षण का नियम हमारे विचारों से बहुत मिलता जुलता है। यह नियम कहता है कि समान चीजें अपने ही समान चीजों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हमारे अपने विचार भी हमारे समान विचारों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब कोई विचार सोचते हैं तो आप उसी जैसे अन्य विचारों को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। इस नियम के अनुसार जब आप किसी चीज के बारे में सोचते हैं तो वह चीज और उस प्रकार की अन्य चीजें भी अपने आप आपके जीवन में आ जाती हैं। आपको हम इस प्रकार बहुत अच्छी तरह समझा सकते हैं। मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी पॉजिटिव विचार के बारे में सोच रहा है, तो इसका रिजल्ट यह होगा कि उस पॉजिटिव विचार के साथ साथ ही उस जैसे अन्य पॉजिटिव विचार भी अपने आप उसके दिमाग में आ जाएंगे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति किसी नेगेटिव विचार के बारे में सोच रहा है, तो इसका रिजल्ट यह होगा कि उस नेगेटिव विचार के साथ साथ और भी उस जैसे अन्य नेगेटिव विचार भी अपने आप उसके दिमाग में आ जाएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपने जीवन में प्रयोग करके हम अपनी सभी मनपसंद चीजों को आकर्षित कर सकते हैं, चाहे वह पैसा हो, अच्छी हेल्थ हो, फिर या रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, सभी को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और एक सफल जीवन जी सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन इसके अनुसार हम किसी भी चीज को अपनी जिंदगी में सोचकर उसे पा सकते हैं। फुल फोकस होकर सोचते हैं तो वह चीज हमारे जीवन में आ जाती है। वास्तव में यूनिवर्स की सभी चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं और वह एक ही ऊर्जा का अलग अलग रूप है। हम भी एक ऊर्जा हैं और जिस चीज को हम पाना चाहते हैं वह भी ऊर्जा है। हमारे विचार भी एक ऊर्जा ही हैं और जिस चीज के बारे में हम सोचते हैं वो भी एक ऊर्जा है। इसीलिए हम अपने विचारों को ऊर्जा में बदल सकते हैं और पा सकते हैं। जब हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, विचार करते हैं, उसको पूर्ण आस्था के साथ सोचते हैं, तो उस विचार की जो ऊर्जा होती है वो यूनिवर्स में चली जाती है। कुछ समय बाद उस वस्तु के विचार की आज आपको जैसा जीवन मिला है, आज आपके पास जो कुछ भी है, वह आपके द्वारा अतीत में सोचे गए विचारों का ही परिणाम है। हम फोकस होकर जिस चीज के बारे में सोचते हैं वह हमें मिल जाती है। यदि आप नेगेटिव माइंड के साथ उन चीजों के बारे में सोचोगे जिन्हें आप अपने जीवन में नहीं चाहते, तो वही नेगेटिव चीजें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं।
इसके विपरीत यदि आप पॉजिटिव माइंडसेट होकर उन चीज़ों के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप अपने जीवन में चाहते हैं, तो वही पॉजिटिव चीज़ें आपके जीवन में प्रकट हो जाती हैं। इसका मतलब ये है, हम सोचते हैं वैसा ही हमें मिलता है। इसके लिए मैं कुछ उदाहरण आपको देती हूँ। जिस प्रकार आपका मोबाइल दुनिया के सभी मोबाइल से कनेक्ट है, उसी प्रकार इस यूनिवर्स की प्रत्येक चीज भी एक दूसरे से कनेक्ट है। जब आप किसी अपने व्यक्ति से मोबाइल पर बात करते हैं तो उसका नंबर मिलते ही जिसका आप नंबर मिलाते हैं उसी से आपकी बात हो जाती है। उसी प्रकार जिस चीज के बारे में आप विचार करते हैं, आप यूनिवर्स को भेजते हैं, उसी विचार की वस्तु आपको मिल जाती है। सफलता का क्या नियम है? सफलता का क्या नियम है, मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। अब इसे करना कैसे है? सबसे पहले आप जिस चीज को प्राप्त करना चाहते हैं, चाहे वह अच्छी हेल्थ हो, ढेर सारा पैसा हो या रिलेशन हो, उसे पाने की प्रबल इच्छा आपके अंदर होनी चाहिए। इस इच्छा को आप जितना ज्यादा बढ़ाएंगे, यह लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए उतना ही ज्यादा अच्छी तरीके से काम करेगा। इसके बाद आपको अपनी इच्छा के बारे में यूनिवर्स को बताना है। आपको अपनी मनपसंद चीज यूनिवर्स से मांगनी होगी, या कहें तो उसे आदेश देना होगा कि मुझे यह चीज ला कर दो, ये मेरी मनपसंद चीज है। आपका यह आदेश एकदम क्लियर, पॉजिटिव शब्दों में होना चाहिए। आदेश देने के तुरंत बाद आप इसे एक कागज पर लिख लें। आपको प्रेजेंट टेंस में इस इच्छा को लिखना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता देती हूँ, मैं आज बहुत खुश हूँ, मेरा ये काम पूरा हो गया, जो भी आपका काम था। इतना बोलने के बाद इसे एक कागज पर लिखकर ऐसी जगह रख दें जहां इसे दिन में कई बार आप देख सकें। इसके बाद आपको खुद को यह यकीन दिलाना होगा कि आपकी मनपसंद चीज आपके पास है। इसके लिए आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ अपने विश्वास या आस्था को जोड़ना होगा। आस्था वह है जिसे आपको अपने मनपसंद चीज के विचार के साथ जोड़ देना होगा, जिसकी वजह से आपकी ऊर्जा उस वस्तु की ऊर्जा से जल्दी ही मैच होगी और आदेश का पालन जल्दी से जल्दी हो जाएगा। अपना विचार या आदेश यूनिवर्स को देते समय आप में कैसी फीलिंग होती है, यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। आपको खुद को बार बार यह विश्वास दिलाना होगा कि यह चीज आपके पास ही है और उस चीज के लिए आप यूनिवर्स को धन्यवाद भी दे रहे हैं और आपको धन्यवाद देते रहना होगा। आपकी आस्था का या फीलिंग का जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग तरीके से आप काम करेंगे, यूनिवर्स आपका काम उतनी ही जल्दी पूरा करेगा। इतना करने के बाद आपका काम समाप्त हो जाता है और यूनिवर्स का काम शुरू हो जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, यूनिवर्स से जब भी कोई चीज मांगनी है या आदेश देना है तो वो एकदम क्लियर और सकारात्मक शब्दों में होना चाहिए, क्योंकि यूनिवर्स शब्दों से उत्पन्न होने वाली फीलिंग को पकड़ लेता है और उसी के अनुसार कार्य करता है। कभी भी आपकी जो भी सोच है वो दोगली नहीं होनी चाहिए। आपको जो भी यूनिवर्स से मांगना है एकदम क्लियर होना चाहिए। इस नियम को अपनाते समय आपको यूनिवर्स पर शंका नहीं होनी चाहिए। यदि आपने किसी चीज का आदेश यूनिवर्स को दिया है तो आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यूनिवर्स इसे पूरा करेगा या नहीं करेगा। यूनिवर्स अपने काम को कैसे अंजाम देता है यह उसका काम है। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।